तरह का पोल्यूशन है, एक पी लेवल पार्टिकल लेवल PM 2.5 एंड PM 10। दिस इज़ बेसिकली 2.5 माइक्रोन होता है और 10 माइक्रोन होता है। सो जो ये पार्टिकल 2.5 माइक्रोन के होते हैं, ये बिल्कुल अंदर हमारे जो एयरवेज है, एयर पैसेज है, उसके बिल्कुल लास्ट स्टेज तक ये पहुंच सकते हैं हमारी ब्रेथ के साथ, और वहाँ से ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड वहाँ ये जो उसकी वजह से जो हार्ट डिजीज़ हैं और प्री मेच्योर एजिंग है ब्लड वेसल्स की, उसको ये कॉज करते हैं। ये जो आज के दिन सडनली हमारा एनुअल इंक्रीज़ है पोल्यूशन में, और इससे चेस्ट प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, अस्थमा, रनी नोज़, इन्फ्लेमेशन, फ्लू का भी सीज़न है। इसकी वजह से जो लोगों में ऑलरेडी अंडरलाइंग हार्ट डिजीज़ है, उनमें सिम्टम्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और हार्ट फेलियर की इंसिडेंस इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे कि सर्दियां आ गई हैं और इस टाइम पे हम हर साल देखते हैं कि एकदम से एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ख़राब हो जाता है। 400 से ऊपर हम पिछले 3 से 4 दिन से लगातार देख रहे हैं। और जो ये धुआं, स्मॉग जो है, ये इकट्ठा होने से जिन लोगों को सांस की पहले बीमारियां भी थी, जैसे अस्थमा, COPD, तो उनमें तो दिक्कत हम देख ही रहे हैं कि खांसी, सांस में ज़्यादा दिक्कत, इवन उनका ऑक्सीजन गिर रहा है, जिसकी वजह से वो इमरजेंसी तक में आ रहे हैं हमारे पास। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को सांस की बीमारियां नहीं थी, उनको भी बहुत दिक्कत हो रही है। चाहे आँखों में पानी आने से लेकर नाक बंद, ज़ुकाम, छींक आना, गला ख़राब होना, खांसी कांस्टेंट रह रही है और सांस में उनको भी दिक्कत आ रही है। इसके अलावा काफ़ी केसेस निमोनिया वाले भी हमारे पास आ रहे हैं। काफ़ी लोगों को निमोनिया इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से उनको भर्ती करना पड़ रहा है और कई तो ICU में भी भर्ती हो रहे हैं। अगर हम पिछले 3 महीने की बात करें तो जो एलर्जिक डिजीज़ हैं वो काफ़ी राइज़ कर गए हैं। पोल्यूशन से लिंक है या पोस्ट कोविड से लिंक है, ये कहना मुश्किल है, बट पिछले 10 दिनों में जब से पोल्यूशन देख रहे हैं कि काफ़ी राइज़ किया है, तो 2 तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं। एक है जिनको ऑलरेडी एलर्जिक डिजीज़ है, एस्थमा है, एलर्जिक राइनाइटिस है। दूसरा है नॉर्मल बच्चे। ना केवल एलर्जिक बच्चे इससे प्रभावित हुए, नॉर्मल बच्चे भी प्रभावित हुए। इतने ज़्यादा पर्टिकुलेट मटेरियल को इरिटेट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, उससे खांसी, जुकाम, बार बार पोस्ट नेज़ल ड्रिप, और बच्चा जो है रात को ठीक से सो नहीं पाता है। तो एक तरह से हर उसकी जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है वो एग्जेजरेट हो गई है। यहाँ तक कि पिछले अगर 15 दिन की हम बात करें, जब से हमने देखा है कि रैपिडली पोल्यूशन राइज हुआ है, अदर देन रेस्पिरेटरी लाइक आइज़ में इरिटेशन होने लगी है, बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई में, हेडेक्स हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। तो ओवरऑल पूरी बॉडी को, मेंटल ले लें, फिजिकल ले लें, चेस्ट को ले लें, ये अफेक्ट हुए हैं, पूरी बॉडी अफेक्ट हुई है, ना केवल एलर्जिक पेशेंट्स में बट नॉर्मल इंसान, नॉर्मल बच्चों में भी। We have seen an increase in the number of outpatients who have been coming to us with increased itching of the eyes or throat itching and running nose, nose block and breathlessness. What is important is the cough is not stopping, the breathlessness is increasing and the wheezing is increasing. Sir, what are the major issues that people are facing because of this pollution? So the major issues that we have seen is the increased number of outpatients who have been coming to us with increased cough with sputum productions, increased breathlessness, increased wheezing, especially those patients who have never had these symptoms before. So already those patients who have bronchial asthma, COPD, interstitial lung disease, they are coming with either pneumonias or increased wheezing. We have to put them on steroids or nebulizations. So lot of patients are having lot of sufferings due to increased air pollution. Constant or chronic exposure to air pollution can lead to COPDs also, and increased exposure to air pollution can even lead to lung cancer. Studies have shown that many patients can develop new onset pneumonias, increased incidence of tuberculosis due to the constant exposure to air pollution. Coming on to the cardiovascular diseases, lot of patients can develop MIs or dysrhythmias or CHFs due to cardiovascular diseases. Newer strokes can happen due to the constant exposure to air pollution.